एक शिकार चार तैयार पार्ट 2। मेरी भाभी मुझे उठाने के लिए आई तो मैंने उसके हाथ से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। वो मुझे कहने लगी, फराज अभी नहीं, अभी सब घर वाले घर पे हैं। मैंने कहा, भाभी मैं सारी रात आपका इंतजार करता रहा लेकिन आप आए ही नहीं। मेरी भाभी कहने लगी, मैं भी सारी रात जागती रही कि तुम्हारा भाई अभी सोएगा, लेकिन वो भी नहीं सोया। तुम्हें पता है फराज, तुम्हारे भाई ने रात 3 दफा मेरी ली है। मैं तो खुद हैरान हूँ, जब से मेरी शादी हुई है इतना ज्यादा नहीं किया। ये जिंदगी में पहली दफा था कि वो सुबह फजर तक लगा रहा। मैंने कहा, क्यों भाभी, क्या हुआ था भाई को? वो कहने लगी कि भाई कह रहा था कि अभी तुम अपनी माँ के घर चली जाओगी, वहां मौका नहीं मिलेगा, इसीलिए उसने दिल भर के ये वाला काम किया। मैंने कहा, भाभी ये तो फिर ज्यादती है, आपने भाई को तो इतना खुश किया, मुझे क्यों नहीं? मैंने फिर अपना गाजर उसके हाथ में दिया, उसने थोड़ा सा उसके साथ और फिर साथ चढ़ा के वहां से चली गई और मुझे कहते हुए गई कि जल्दी तैयार होके आओ, बाहर आ जाओ, और हाँ तो तुम्हारा भाई ऑफिस है तो तुम मुझे मेरी अम्मी के घर छोड़ आना। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं वॉशरूम गया, फ्रेश हुआ, बाहर आया तो अम्मी भी किचन में काम कर रही थी। मुझे कहने लगी कि फराज तुम 12-12 बजे तक सोते हो। मैंने कहा, हाँ अम्मी, बस क्या करूं और कोई काम नहीं है। मेरी अम्मी कहने लगी, ये अच्छा जल्दी से नाश्ता कर लो और जाओ अपनी भाभी को उसकी अम्मी के घर छोड़ के आ जाओ। तुम्हारा बड़ा भाई कह के गया है कि फराज को बोलना, उसको बहुत जरूरी काम था, वो आज फारिग नहीं होगा। मुझे पता था कि मेरा भाई क्यों आज फारिग नहीं था, क्योंकि उसने अपना फायदा उठा लिया था। अब उसका दिल भर गया था लेकिन मेरा काम अभी तक रहता था। तो मैंने कहा, ठीक है अम्मी, मैं नाश्ता कर लूं। और फिर मैंने भाभी को कहा, भाभी जब तक आप भी जाएं, रेडी हो जाएं, मैं नाश्ता कर लूं, फिर मैं आपको आपकी अम्मी की तरफ छोड़ के आता हूं। मैंने नाश्ता किया, दोबारा अपने कमरे में गया, अच्छे से कपड़े निकाले, तब तक मेरी भाभी भी रेडी हो चुकी थी। मैंने कहा, भाभी चलें? मेरी भाभी कहने लगी, हाँ मैं तैयार हूँ। फिर मैंने अपनी बाइक बाहर निकाली और अपनी भाभी को पीछे बिठा के उसकी अम्मी के घर उसको छोड़ने जा रहा था। मैंने रास्ते में अपनी भाभी से पूछा, भाभी आप वापसी कब तक आएंगी? वो मुझे कहने लगी, फराज मुझे नहीं पता कितना टाइम लगता है, क्योंकि मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं इसलिए जा रही हूँ, बस जैसे ठीक होगी तो मैं वापस आ जाऊंगी। मैंने कहा, भाभी मेरा तो काम आपने किया ही नहीं, आप एक काम करें ना, आपके घर में तो वैसे भी आपकी बीमार अम्मी ही है और एक बड़ा भाई है, और आपका भाई दिन भर काम पे होता है तो वो रात को सो जाता होगा। आप ऐसा करें कि मैं आज रात तुम्हारे घर आऊंगा, आराम से गेट खोलना और मुझे अपने कमरे में ले जाना, वहां पे मैं पूरी रात आपके साथ रहूंगा और फिर सुबह आजानों से पहले मैं घर वापस आ जाऊंगा। मेरी भाभी कहने लगी, अभी मुझे जाने दो, देखने दो कि मेरी अम्मी के घर कोई और आया हुआ तो नहीं है, फिर मैं तुम्हें फोन पे बताऊंगी, अगर आना होगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। खैर इतने में मेरी भाभी का घर भी आ गया था। हमने बेल बजाई तो काम वाली ने दरवाजा खोला, उसने मेरी भाभी को पहचान लिया, कहने लगी, बाजी आप इतने दिनों बाद आई हैं। मेरी भाभी और मैं घर के अंदर दाखिल हुए। मेरी भाभी सीधा अपनी अम्मी के तरफ चली गई। मुझे कहा कि तुम रुकना चाहो तो रुको, अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ। मैंने देखा तो मेरी भाभी की काम वाली बड़ी खूबसूरत थी, उसका वजूद मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, उभरा उभरा हुआ था। फिर मैंने कहा, भाभी मैं थोड़ी देर बैठना चाहता हूँ, पानी पी के फिर मैं थोड़ी देर में चला जाऊंगा। फिर पहले तो मैं भी भाभी की अम्मी की तबीयत पूछने उनके कमरे में चला गया। 5 मिनट में उनके साथ बैठा और फिर मैं बाहर टीवी लॉन्च में आ गया। वो काम वाली किचन में काम कर रही थी। मैंने उसको कहा कि मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? वो कहने लगी, हाँ साहब जी आप बैठे, मैं पानी लाती हूँ। मैं फिर सोफे पे बैठ गया और वो काम वाली मेरे लिए पानी लेके आई। वो पानी डालने के लिए नीचे झुकी तो उसका वो वाज़िह नजर आ गया, जो मुझे और भी मदहोश कर रहा था। मैं अपनी जिंदगी में पहली दफा इतनी खूबसूरत
काम वाली देख रहा था। फिर मैंने उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? वो मुझे कहने लगी साहब जी मेरा नाम आलिया है। फिर मैंने कहा आलिया क्या तुम्हारी शादी हो गई है? तो वो कहने लगी नहीं अभी नहीं हुई है, बस शादी की तैयारियां चल रही है। फिर मैंने आहिस्ता से कहा आलिया अब तो बहुत खूबसूरत हो, आप तो लगती भी नहीं हो काम वाली। फिर वो कहने लगी हाँ साहब जी सब लोग यही कहते हैं, मैं इस घर के अलावा 2-3 और घरों में भी काम करती हूँ तो सब मुझे यही कहते हैं कि तुम तो काम वाली लगती नहीं हो। काम वाली पे मेरा दिल आ चुका था। फिर इतने में मेरी भाभी भी बाहर आई। मैंने फिर भाभी को कहा कि भाभी मैं अभी जा रहा हूँ, आपको कोई काम पड़े, कुछ दवाइयाँ मंगवानी हो या कुछ भी तो आप मुझे फ़ोन करके बुला लेना, क्योंकि आपका भाई तो जॉब पे होता है। मेरी भाभी का घर इतना दूर नहीं था, हमारे घर से थोड़ा फासले पे था। तो मेरी भाभी ने कहा ठीक है। अब मैं भाभी के घर से बाहर निकल आया था और उसकी काम वाली के बारे में सोच रहा था जो वाकई बहुत खूबसूरत थी। घर आया तो मेरा घर में भी दिल नहीं लग रहा था। उस काम वाली का जो वजूद मेरी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। ऐसे ही मैं घर में टाइम पास करता रहा और फिर शाम भी हो गई। मैंने सोचा कि भाभी से फ़ोन करके पूछ लेता हूँ उनकी अम्मी की तबीयत का और कुछ मंगाना होगा। फिर मैंने अपनी भाभी के नंबर पे फ़ोन किया। मैंने कहा भाभी कुछ मंगाना तो नहीं था? वो कहने लगी फराज अच्छा हुआ तुमने फ़ोन कर लिया।